हेलो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम बनितबाल हुदा। फरमाएं। जी सैयद जाकिर बात कर रहा हूँ मैं, तेलंगाना हैदराबाद से। हाँ बताएं। आप कुछ रोज कबल भी फोन किए थे हाँ बिल्कुल, फोन और बारहा करता सब रहा। खैरियत से हैं? फोन नहीं उठा रहे थे आप। अच्छा, बहरहाल फरमाएं। चलो कोई मसले की बात नहीं। तो मैंने कई लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ तो हर कोई आपका नंबर दे रहे हैं। नहीं क्या तो बात जितने है, क्या नहीं तो नहीं बात नहीं तो नहीं सुनिए ना। बताइएगा तो बात करूंगा इंशाअल्लाह लजीज। ऐसे हाँ तो तो वक्त ही मुझे मिलना मुश्किल होता है वक्त। आपके तो ऑडियो पे ऑडियो आते रहते हैं। जब कभी मैं किसी से फोन करता हूँ तो हर बड़ा मुनाजिर यही बोलने लगता है कि मेरे पास वक्त नहीं है। लोगों के तो कम पढ़े लिखे देखिए लोगों से बात कर लेते हैं, सब कोई उनकी ऑडियो मसरूफ डाल देते हैं। हैं यूट्यूब पर और हर ग्रुप में शेयर कर डालते हैं जब टाइम रहता है, और हमसे गुफ्तगू नहीं करने के लिए टाइम टाइम नहीं रहता रहता है है। ना, जैसे सुभान अल्लाह। टाइम रहता है तो उस वक्त हम बात कर लेते हैं। चलो आप कोई मसले की बात बताएं नहीं। मैं किस आपको बात। शाम में बोले तो शाम में फोन करा, नहीं उठाए। नहीं सुबह फजर के बाद बोले आप फजर के बाद बहरहाल करा, नहीं बताएं उठाया आप। क्या किस मसले पे बात चलो करना चाहते मैंने हैं। जितने लोगों से गुफ्तगू की जो कि मुक़ल्लिदीन भी है, बरेलवी भी है, तो इनके अकीदे अहले सुन्नत वल बरेलवी जमात के मसलक खिलाफ है। वाले मुक़ल्लिद ही हैं, समझे? हाँ हाँ गैर मुक़ल्लिद मुक़ल्लिद है तो नहीं है। क्लैरिटी तो थोड़ी दे रहा हूँ मैं, क्लैरिटी कर रहा हूँ ना। इनके अकीदे कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, फहमे साहबा फहमे सलफ के खिलाफ है। यानी मसलक आला हजरत के मानने वाले, उस पे चलने वाले के कुरान और सुन्नत और सल्फ़े सालिहीन के खिलाफ है आपके जोम ख्याली पर, है ना? नहीं, उनके अकीदे अक्सर मुक़ल्लिदीन के अकीदे तो अक्सर। आप तो गैर मुक़ल्लिद है ना? हाँ तो ये तो गैर मुक़ल्लिद सारे के सारे सलफ थे माशाअल्लाह से। गैर मुक़ल्लिदीन जो जितने भी अभी जिस अहले जिस इमाम हदीस से साहब की आप नाम तकलीद सेलेक्ट कर रहे कराया हो, है। सुनिए ना, जी जिस इमाम साहब की आप तकलीद कर रहे हो, जिसका नाम दम भर रहे हो, वो खुद गैर मुक़ल्लिद थे माशाअल्लाह से। देखिए, आपको अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह। यही गलत फहमी हुई। चलो कोई जब मसले की तक बात वो नहीं। मुस्तहिद के मंजिल पर फाइज नहीं कब हुए तक? थे तब तक वो हाँ, मुक़ल्लिद थे, और जब किसके मुक़ल्लिद थे? मुस्तहिद हो गए, किसके सुनिए, किसके मुक़ल्लिद थे? उनके अगलों के जो उनके नाम बताओ। वो तो ताबीन के नाम दौर में झूठ था ना। ना बोलो, झूठ ना बोलो, वो ताबीन के दौर में था ना, झूठ ना बोलो सहाबा यार। से जब तो मुलाकात तकलीद हुई। थी नहीं, तकलीद थी किताबों नहीं में जब हमारे इमाम अबू हनीफा हवाला रहमतुल्लाह मौजूद अलैह है के दौर जी। में। तो जब इमाम अबू हनीफा किसी और की किताबों में तकलीद करके, हवाला सुनो ना, मौजूद है, मेरी आप बात नहीं सुनो पढ़े हैं यार। तो मेरी अरे गलती नहीं यार है। मेरी बात सुनो ना। नहीं, आप किस इमाम मसले में अबू, बात अरे मेरी करोगे बात वो सुनो बात यार, करें, इधर उधर बात जवाब ना करें। देता हूँ ना मैं तुमको। इमाम नहीं, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिनकी तकलीद करके किस पे मुजतहिद बात बने। करना चाहते हो? सिर्फ सुनो आप तो यार, एक मौजू पे हाँ तो बात मैं करते हो ना, सुनो इसका ना। जवाब देता हूँ आपको, उसके बाद आपको बोलने का मौका देता हूँ ना। नहीं, इमाम अबू हनीफा आप रहमतुल्लाह अलैह, फोन अरे किए सुनो हैं। यार, आप क्यों नहीं, ऐसा करते हो? आप फोन किए हो अभी हाँ तो तो मैं किस जवाब मौजू दूंगा पे ना। बात करना चाह रहे हो वो हाँ, तो मैं करें। बताऊंगा ना। इधर उधर की बात बंद कीजिए, बेकार वक्त जाय हाँ, होगा। वो बेकार बात है, ये मैं इमाम अबू हनीफा देखिए की एक बात मौजू बेकार पे है। बात करता हूँ मैं। सुभान अल्लाह। तो चलो अपना अकीदा बयान करो ऐन अल्लाह पर। अल्लाह ताला कहाँ है? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कहाँ है, वो सवाल ही गलत है और सवाल करना ही बिदअत है। आप बिदअती साबित हुए ना। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। पक्की बात बोल रहे आप ये? हाँ, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है ये। तो जो अल्लाह तबारक व तआला की जात के मुतालिक अल्लाह कहाँ है कहेगा तो वो बिदअत है, सवाल ही बिदअत है। माज़ल्लाह पर हजरत अली पर भूतान बांधोगे? सुनो तो सही यार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम में हदीस है, एक बांदी आकर अल्लाह के नबी से पूछती है तो माज़ल्लाह जवाब देने वाले और जिससे पूछा जा रहा वो भी बिदअती। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी मनगढ़ंत तकलीद करते हो यार तुम लोग। देखो कहाँ की ईंट कहाँ के रोड़ा फीट कर रहे हो। अच्छा, और सिर्फ यही मौजू मिलता है तुमको, दूसरे मौजू नहीं मिलता है। अरे वो बांदी को अल्लाह ने क्या पूछा? अल्लाह के नबी ने खुद पूछा ना, तो अल्लाह के नबी बिदअत फैला रहे माज़ल्लाह। अच्छा, बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की जात के मुतालिक सुनिए, गैर मुक़ल्लिद साहब, जाकिर साहब, आप अल्लाह तबारक व तआला की जात के मुतालिक सवाल किए हैं तो आप क्या अकीदा जाहिर कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला को कहाँ मानते हो आप? मैं आपके पहले जो आपने जो जवाब दिया, ठीक है ना, कि ये सवाल करना ही बिदात है, तो मैं बताऊंगा कि सलफ में कितने लोग सवाल करे और कितने लोगों ने जवाब दिया। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया तो वो उसका महासल दूसरा था। वो सोच रहे थे ये काफिरा है और अल्लाह तबारक व तआला की जात की बुलंदी के मकाम के तरफ इशारा करना था। उस हदीस को आप वो हदीस समझने से भी आप काफिर हो ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपका अकीदा जाहिर कर लें पहले। नहीं कह रहा हूँ ना, तो मुझे नहीं, आपका अकीदा जाहिर करें ना अल्लाह तबारक व तआला की जात पहले। अरे मुझे जवाब देने तो दे, आपको इतनी जल्दी क्यों हो जाती है, समझ में नहीं आता मेरे को। आपका अकीदा जाहिर जब तक नहीं होगा तब तक मैं कैसे बढ़ूंगा ऐसी मनगढ़ंत तकलीद में?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि देखिए वसल्लम जाकिर साहब, डाल दी, जाकिर साहब, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ। जाकिर गैर मुखल्लिद साहब, सुनो, आपका अकीदा जाहिर करो पहले। अरे आपका अकीदा बताओ यार, जब तक आपका अकीदा नहीं बताओगे तब तक मैं कैसे रद्द करूंगा? इल्जाम डाला, उसका जवाब नहीं लोगे, उसकी इस्लाह नहीं कर लोगे। आप अपना अकीदा बताओ, उसके बाद हम हदीस और कुरान में हवाला दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज। हाँ, आप अकीदा ही नहीं बता रहे हो। क्या मैं अकीदा बता दे रहा हूँ, सुन लो। अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का अकीदा हम लोग रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला बेमिसल मिसाल रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई जगह कोई मकान नहीं मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अज़ल से जैसा था वैसा है, हमारा अकीदा ये है। लेकिन आपका अकीदा आप जाहिर कर दें। ठीक है, पहले आपके अकीदे पे वजाहत है तो ले लूं मैं, उसके बाद नहीं, आप अपना अकीदा जाहिर करें। सुनिए ना, मैं अपना अकीदा बताऊंगा, उसके बाद आपको जो वजाहत आप अकीदा बताओ यार, पहले अपना अकीदा बताओ। अपने अकीदे पे वजाहत नहीं देंगे? मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन आपका वजाहत लेने आप अपना अकीदा जाहिर करो पहले। चलो कोई बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं। जी, हम अहले सुन्नत वल जमात व अहलुल हदीस व अहलुत तौहीद का ये इजमाई और इत्तेफाकी अकीदा है माशाअल्लाह से कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जात अर्श के ऊपर बुलंद है, बिला ताविल और बिला कैफियत। और आप झूठ बोल रहे हो। अल्लाह ताला का इल्म और अल्लाह ताला की समा, बसीरत, रहमत और मदद के एतबार से हमारे साथ है अल्लाह ताला। नहीं, अभी झूठ बोले आप ना। अरे वो तो मुकल्लिद को झूठ ही लगेगा। हाँ, बिना दलील वाला मुकल्लिद जिसकी बुनियादी बिना दलील पर हो, उसको झूठ में तो क्या लगेगा? सुनो, मैं दलील दे रहा हूँ। तुम झूठ बोले हो, तुम्हारे अकीदे के सरासर खिलाफ तुम बात किए हो। अपने मर्जी से, आपके किताबों में नहीं है, ये किताबों में नहीं है। मत जाओ अभी वहाँ नहीं, आपके अकीदे की किताबों में गैर मुकल्लिद साहब आप अपना अकीदा गढ़े हो और ये बयान किए हो। हजारों अहले हदीस जो नाम विक्टोरियन के हैं, की वजाहत देने में डर लग रहा है। विक्टोरियन के जो औलाद हैं उसके खिलाफ तुम जा रहे हो। जो कोई भी आप झूठ बोल रहे हो तुम ना, वो वजाहत देने के लिए डर जाता है। जाकिर साहब, आप झूठ बोल रहे हो, अपना अकीदा झूठ बोले। बाद में यार पहले अपने अकीदे की वजाहत तो दो। देखो अल्लाह तबारक व तआला, देखो सुन लो पहले यार, रुको 2 मिनट सुनो यार, जल्दी भाग रहे हो तुम, इतना 2 मिनट सुनो। तुम अकीदा झूठ बोले हो। तुम तो कौन झूठ बोले? तुम झूठ बोले हो। मैं झूठ बोला हूँ? बिल्कुल। क्या बोल के? देखिए, अल्लाह ताला जब आसमानी दुनिया की तरफ नुजुल फरमाता है तो अर्श मुअल्ला उससे खाली रहता है, ये कौल ज्यादा सही है। अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर है। आपका अकीदा ये है, ये जहमिया का एतराज है। तुम जहमिया की तरह अकीदा घड़ते हो। आपका अकीदा यही है, आपकी किताबों में हदियतुल महदी जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 11 में लिखी हुई है। आप अपना अकीदा के खिलाफ कर रहे हैं। और तुम्हारा अकीदा तो कुरान सुन्नत के खिलाफ है, तुमने तो घर दिया। और देखो, अब्दुल जब्बार सल्फी अहले हदीस लिखता है, खुदाए ताला के अर्श पर होने का मुनकिर काफिर है। आप अर्श पर होने के अभी इनकार किए हो अल्लाह तबारक व तआला के, तो आप अपने घर के फतवे से आप काफिर साबित हुए ना। चलो बोलते इस्तवा अलल अर्श सफा नंबर 35 में अब्दुल जब्बार सल्फी लिखते हैं, अल्लाह ताला के अर्श पर होने का मुनकिर काफिर है, जैसा कि तूने अभी इनकार किए हो। अल्लाह तबारक व तआला के लिए अर्श के बुलंदी माने हो, यानी झूठ बोले। सही बात तो ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला बेजाती ही अर्श अजीम पर मुस्तवी है, हर जगह नहीं। इस्तवा अलल अर्श सफा नंबर 35 में लिखी हुई है, जिसका तुम झूठ बोले हो। और देखो सुनो, मौलवी हुसैन, अभी आप रुकिए मोहतरम, मैं बिल्कुल हवाला से बात करूंगा। अरे वो आपका हवाला, आप अपने अकीदे का हवाला। अरे तुम्हारे घर के हवाला है यार, तुम्हारे अकीदे के खिलाफ तुम जो बोले हो, झूठ बोले हो। जो अकीदा है वो मनगढ़ंत है, मैं कह रहा हूँ। तुम्हारा अकीदा जो बयान किए वो झूठ बोले हो अभी। चलो एक मिनट, और सामीन सुनेंगे कौन दलील से बात कर रहा था और कौन बगैर दलील के बात कर रहा था। ये देखो सामीन किराम, इन्होंने तुम बीच में ऐसी तरह चीखते हो, तुम झूठ क्यों बोले? तुम अपने घर के, तुम घर के अकीदे से, तुम्हारे घर के अकीदे से काफिर हुए कि नहीं? बड़ की दुकान बंद करो यार। मैं जब बोलने लगता हूँ तो तुम्हारी मनगढ़ंत तकलीद का जिन तुम्हारे देखो सुनो जाकिर साहब बीच में बड़बड़ाओ नहीं। तुम अपने अकीदा जो बयान किए, बात रखने में दो ना। देखो क्यों
डर रहे हो तुम। सुनो ना, मेरे बगैर अकीदा जो बोले हो, बयान किए हो, तुम दलील दो। देखो तुम्हारे को दलील जाकिर देवबंदी, जाकिर गैर मुकल्लिद साहब, तुमने अकीदा जो बयान किया है, झूठ बोले हो। इनके सामने आता है तो इनका जिन जाग जाता है। झूठ बोले हो तुम, झूठ क्यों बोलते हो? मुझे बोलने दो ना, तुमको झूठ क्यों बोलते हो तुम? अरे तो तुमको तो झूठ लगेगा, मनगढ़ंत तकलीफ करने वाले तुम्हारे घर के खिलाफ के फतवे पे जा रहे हो ना। दलील देता हूँ, तुम्हारे घर के अकीदा कुछ और है और तुम और बयान कर रहे हो। दलील तो सुनो ना, ऐसा बड़बड़ मनगढ़ंत तुम अकीदा बयान किए है ना, किए हो ना, वो अकीदा कहाँ लिखी हुई है? तुम्हारे घर की कौन सी किताब में है? अरे मेरे घर की किताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित करूंगा मैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तुम झूठ बोले हो। तुम्हारे गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस उलमा ने जो लिखा है, तुम्हारे मुस्तहिद जो बयान किए हैं, वो अकीदा होगा, ना कि कुरान व हदीस जिसके तुम कर रहे हो, तो नाम ले रहे हो, तो हदीस दलील है। तुमको समझने से भी काफिर रहोगे तुम। अब भागोगे जहमिया की तरह, तुम फोन काट के बोलना मत, देखना जहमिया तो तुम खुद साबित हो रहे हो ना। भागोगे तुम अपने अकीदे पर आओगे ही नहीं। जिसको तुम कहे हो कि जहमिया अकीदा है, तुम्हारे घर के अकीदा है वो। अरे तो तुम मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? 1 मिनट तुम बोलो, 1 मिनट मैं बोलता हूँ। डर लगता है क्या तुमको? तो तुम्हारा अकीदा के लोगों से तुम्हारा अकीदा साफ खुल करके बोलो। अभी तुम्हारे घर के जो अकीदा है ना, जो तुम्हारे घर का अकीदा है, गैर मुक़ल्लिदीन का अकीदा है, तुम्हारे बड़े बड़े उलमाए किराम का अकीदा है, वो चीज बोलो। अपने तरफ से अकीदा जो बोले हो, कहाँ से बोले हो तुम? आप भी खामोश रहो। चलिए सामईन, इन्होंने कहा कि मैंने जो अकीदा बताया वो मनगढ़ंत है, ठीक है। मैं इसको कुरान से, हदीस से, सहाबी से और इजमा से साबित करूंगा। इसके ऊपर चपाड़ लगाऊंगा और साबित करूंगा कि मुक़ल्लिद इजमा का और कुरान का, हदीस का मुनकिर है। अगर ये इसका अकीदा सही है तो इसके अकीदे पर सही कुरान की दलील पेश करेगा, अल्लाह के नबी से साबित करेगा, सहाबी से और इजमा से साबित करेगा। अब मेरे लिए दलील देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 54 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श के ऊपर मुस्तवी है अपने शान के लायक। वो तो आयत मुतशाबिहात है ना। ना बोलो, देखो बीच में ना कुरान क्या कह रहा है, बोलो बीच में। सुनो सुनो सुनो, तुमको इतना इल्म नहीं है, तुमको इतनी औकात नहीं है कि कुरान के जो आयत जो वो ले रहे हो ना, गैर मुक़ल्लिद, सुन लो, तुम्हारे वक्त में तुम सुन लो, मौका दूंगा। अभी तुम बोले हो ना, तुमको अर्श इस्तवा का आयत पढ़े हो, मेरे बोलने से इसका दिल भाग जाता है। इतना डर और खौफ तो होना चाहिए। अच्छा बोल अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर बीच में क्यों आ जाते हो यार? बोलो बीच में बड़बड़ाना, मेरे वक्त में बड़बड़ाना नहीं ना। बिल्कुल नहीं बोलूंगा तुम्हारे वक्त में। मैं मुक़ल्लिद हूँ तुम्हारे वक्त में बोलने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहले हमारे अकीदे पर दलील है कुरान से। अल्लाह ने खुद कहा कि अल्लाह अर्श के ऊपर है। अब तफसीर तिब्यानुल कुरान, अर्श के ऊपर है, कहाँ बयान किया? झूठ बोल रहे हो ना, कुरान पर झूठ बोल रहे हो तुम। अल्लाह तबारक व तआला अर्श के ऊपर है, कुरान ने कहा है। अच्छा, कुरान ने नहीं कहा? कहाँ कहा है अर्श के ऊपर है? मुक़ल्लिद को कहाँ पड़ेगा जिसकी दलील ही बिना? अरे यार, वो आयत पर झूठ बोल रहे हो, कुरान पे झूठ बोल रहे हो ना। तो जब तुम्हारी बारी आएगी, जब तुम बोलो ना, झूठ क्यों बोलते हो कुरान में? मरदूद जलील होने के लिए आते हो या अपनी का जनाजा खुद फोन किए हो और खुद झूठ बोल रहे हो? कुरान पे झूठ बोलते हो। कुरान पढ़ता हूँ तो इसका दिन जाग जाता है। कुरान पढ़ो ना यार, इसका दिन जाग जाता तुम है। कुरान पे इतनी बड़ी तोहमत लगाए हो, इतनी बड़ी झूठ, इतनी बड़ी झूठ तुम लगाए हो। तो कुरान ने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श के ऊपर है। फिर बीच में आ गया, फिर शैतान की तरह बीच में। तुम बोलो, शैतान तुम हो, कुरान पे झूठ बोल रहे हो ना। क्यों आ रहे हो तुम? कुरान के दौरान, हदीस के दौरान बीच में क्यों आ जाते हो? अभी गधे हो क्या यार? तुम कुरान पर झूठ बोल रहे हो गधे की तरह। कुरान हदीस की बात चल रही है, बीच में गधे की तरह कुरान पर झूठ क्यों बोल रहे हो यार? जलील होने के लिए कौन सिखाया तुमको? अल्लाह तबारक व तआला, कुरान की आयत है, अल्लाह तबारक व तआला अर्श के ऊपर है कहा करके। तुम्हारी मनगढ़ंत तकलीफ 2 मिनट कौन सी कुरान की आयत है वो पेश करो। अरे तुम खामोश रहो, जब तुम्हारा वक्त आएगा तुम बोलो, मैं बीच में नहीं। कुरान की आयत पेश कर जो अल्लाह तबारक व तआला, तुम बोले हो अल्लाह तबारक व तआला अर्श के ऊपर है। अपने सही का मुक़ल्लिदीन जाहिलीन के बारे में इजमा नकल करके जाहिल हो यार, तुमने कुरान पे झूठ बोल रहे हो ना। सलफ ने तुम लोगों के बारे में जाहिल कहा। मैं 3-3 कुरान पे झूठ बोल रहे हो। बात मुकम्मल होने दो, लेकिन सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है तुम्हारा मनगढ़ंत जिन, तकलीदी जिन तुम्हारा खामोशी नहीं बैठ रहा है। देखो तुम्हारे ऊपर शैतान है, सवार खबीस है, इसलिए तुम कुरान पे झूठ बोल रहे हो ना। मैं कोसा तकलीदी का तुम्हारी तरह इमाम का कौन नकल कर रहा हूँ? मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, तुमको शर्म आनी चाहिए। कुरान के बीच में तुम बोल रहे हो। कुरान पे तुमने कहा है, अरे तुम्हारी बारी आएगी जब सुन लो ना यार, क्यों
सुनो ना, बड़बड़ कर रहा है, बड़बड़ तुम करने के मजबूर कर रहे हो, तुमने कुछ इस तरह जाकिर साहब, तुमने कहा कि बोलने दोगे कि नहीं दोगे? दे रहा हूँ। तुमने कहा तुम दोगे या नहीं दोगे? सुनो, तुमने कहा है बोलने दोगे या नहीं दोगे, बस अरे सुन लो ना, तुम 5 मिनट बोलना। अभी मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ तुमसे। तुमने अभी कहा कि कुरान में है अल्लाह तबारक व तआला अर्श के ऊपर है, वह आयत पढ़ो, बस सुन लिया। हाँ बोल। अभी खामोश रहोगे या फिर बीच में तुम्हारा जिद जागेगा? बोलो। अभी खामोश रहो। अब ये मैं तफसीर तिब्यानुल कुरान उठाया हूँ तुम्हारी सूरह आराफ की आयत नंबर 54। क्या आयत है, पढ़ देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। इसकी तफसीर देखिए, इसकी तर्जुमा देखिए क्या है। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा, यानी कि अर्श पर बुलंद हुआ, वही रात को दिन का लिबास पहनाता है, उसके पीछे दौड़ता चला आता है रात और दिन। किसकी किताब है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पैदा किया फिर अर्श पर बुलंद हुआ। नहीं, जा ठहरा तुमने कहा ना अभी। अल्लाह, ये तो तुम्हारे मुफस्सिर ने तर्जुमा किया, तुम्हें क्या कर सकता हूँ? वो तर्जुमा मुझे भेज दे मुझे। हाँ, तुम्हें भेज देता हूँ। जा ठहरा का क्या है? बीच में आ गए। नहीं, वो फिर बीच में आ गए ना, बोलने क्यों नहीं? 1 मिनट मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, तुम्हारी झूठ बोल रहे हो। वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर जा ठहरा है। अरे यार, तुम मुंह बंद करोगे कि नहीं बंद करोगे? क्यों झूठ बोलते हो यार? अरे तुम्हारे मुफस्सिर ने झूठ बोला है, उसके ऊपर लानता अर्श पर जा ठहरा ऐसा लिखा है। बिल्कुल वैसा ही लिखा है, मैं क्यों गलत पढ़ूं? अर्श पर जा ठहरा। अभी सुनिए, अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के खिलाफ है ये, समझे? अर्श पर जा ठहरा नहीं लिखते। मुंह बंद होगा या नहीं होगा, बस इतना बता दो। या तुम्हें डर लगता है मुझसे बात करने के लिए? अभी तुमने कहा कि 2 मिनट कुछ नहीं लगेगा, अभी भागोगे। 3 मिनट सामाइन 2-3 मरतबा इनको बोल रहा हूँ कि खामोश हो जाओ, मेरी चलो बोलो। वो समझ में नहीं आ रही। तुम झूठ बोलते हो ना यार, बोलने से समझ में नहीं आती है मुकल्लिद को। झूठ बोलते हो ना, झूठ पर तुम्हारा धर्म टिका हुआ है। करने से अकल मौकूफ हो जाती है, इनकी अकल मौकूफ हो जाती है मनगढ़ंत तकलीफ करने से। अकल मौकूफ माऊफ हो जाती है। बोलिए, उर्दू भी बोलने नहीं आता है और तुम बोल रहा हूँ फिर माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए बड़बड़ मत कीजिए, बगैर हवाला के तिब्यानुल कुरान पे तुमने ये झूठ बोला है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर जा ठहरा, हालांकि ऐसी इबारत फिर बीच में आ रहा है, मौजूद नहीं है। तुम्हारा मनगढ़ंत जिन रुक ही नहीं पा रहा है मुझसे गुफ्तगू करने के दौरान। सुनो, तुम्हारे ऊपर अभी शैतान सवार हो गया है ना? ये सामाइन ये खामोश ही नहीं बैठ रहा है। अब इससे क्या गुफ्तगू करेंगे? आम पढ़े लिखे लोगों से कम। अरे यार, तुम्हारे घर के अकीदे तुमने गैर मुकल्लिद साहब, सबसे पहले तूने क्या किया? अपना अकीदा गलत साबित किया। यार तुम्हारा मनगढ़ंत खामोश नहीं बैठ रहा है क्या? सुन लो। कुछ बोला तो फिर बोले इस तरह, मुझे बोलने दो। मैं 30 सेकंड नहीं बोल रहा हूँ, बीच में आ जा रही है तुम। तुम्हारा सामने जब बात नहीं करना है तो बोलो कि मैं नहीं कर सकता हूँ मुकल्लिद। हाँ, गैर मुकल्लिद साहब, आपने सबसे पहले झूठ ये बोला, अपने अकीदे को आपने गलत बयानी से काम लिया जो आपके घर के खिलाफ है। दूसरी बात ये कुरान पे ये तोहमत आयद किए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श के ऊपर है, अर्श पर है, ये साबित किया तुमने, ये झूठ बोला। देखो, समझे? अभी खामोश रहोगे कि नहीं रहोगे? झूठ बयानी से काम ना लो। जाहिल, जब तुम्हारी बारी आएगी, जब तुम बोलो 2 मिनट बोलो, मैं खामोश होऊंगा। पहले बोलो, मुंह उठा के क्या बोलना चाह रहे हो? बोलो। तुमको बहुत बड़े मुनाजिर नहीं, तो पहले तुम बोल लो। नहीं यार, गाधी कहीं क्या, गधे की तरह आ जाते हो मुंह उठा के इतने मर्तबा बोलने के बावजूद भी। कितना जलील हो रुतबा होगी यार। जलील होने के लिए आ रहे हो। बार बार बोल रहा हूँ कि मेरी बात होने दो, सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। इस किस्म के, इस तरह ढीठ किस्म के जाहिल मुकल्लिद होते हैं। फिर कुछ बोला तो बोले तुम लोग खुद जाहिल हो यार। फिर तिब्यानुल कुरान में इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला कह रहे हैं, कौन सहाबी रसूल की बात बता रहा हूँ, इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला 7 आसमानों के ऊपर अर्श पर है। तिब्यानुल कुरान में लिखी हुई है। मैं तो पूछूंगा नहीं यार, मुकम्मल बात होने दो यार, फिर बीच में आ जाते हो जाहिल की तरह इतने मर्तबा बोलने। सुनो नहीं आती है तुमको? मेरी बात मुकम्मल होने दो, उसके बाद बीच में आओ। 2 मिनट तक कुछ ना बोलो।
یہ تو ان کی تفسیر تبیان القرآن غلام رسول سعیدی حفظہ اللہ صاحب کی ہے. پھر اس کے بعد میں صحیح بخاری کی دلیل ہے. دیکھیے صحیح بخاری کتاب التوحید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کو مکمل کر چکا تو اللہ نے اپنے پاس ایک تحریر لکھی اور اس تحریر کو اللہ نے اپنے پاس عرش کے اوپر رکھا ہے. معاذ اللہ اللہ کے نبی خود بول رہے اللہ عرش کے اوپر ہے, صحابی رسول بھی بول رہے اللہ عرش کے اوپر ہے. غلط بیانی مت کرو. میں کیا جھوٹا, میں مقلد ہوں تمہاری طرح جھوٹ بولنے کے لیے؟ عقیدہ تم نے اپنے عقیدے کی وضاحت دیے بغیر ہی تم دلائل پر چلے گئے. بالکل بالکل, ہمارے عقیدے کی کتاب میں ابھی بتاؤں گا. پھر دوسری بات بیچ میں آ گئے تو بولو, 1 منٹ ہوا کہ نہیں بیچ میں آ گئے. دیکھیے ہمارے جسیم اختر صاحب, میں 2 منٹ بول کے خاموش ہو جاؤں گا. آپ خواہ مخواہ کے بات کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں, آپ 2 منٹ بولے خاموش ہو جائیں, اصول سے گفتگو کر لیں. آپ کے وقت میں آپ جو بولنا ہے بول لیں, میرے وقت میں مجھے جو بولنا ہے میں بولوں گا. بیچ میں آ کے وقت برباد نہ کریں. ایک سامعین, میں تو قرآن کی آیت پیش کیا میرے عقیدے پر, صحابی رسول کی بات پیش کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کیا. اب ان کی غنیت الطالبین میں یہاں پر ایک بات بہترین لکھی ہوئی ہے ماشاء اللہ سے. کیا لکھی ہوئی ہے دیکھیے, سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, کعب بن احبار ان کا قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا کہ میں اللہ ہوں اور میں تمام مخلوق سے اوپر ہوں, میرا عرش تمام مخلوق سے اوپر ہوں, میں اپنے عرش کے اوپر ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے عرش کے اوپر ہوں اور میں اپنے عرش کے اوپر سے تمام انتظام کر رہا ہوں تمام مخلوقات کا. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر ہونا ہر نبی کی کتاب میں مذکور ہے بول کے بتا دیا گیا ماشاء اللہ سے. اب یہ تو قرآن کی آیت دیا, دلیل بھی دیا, اب یہ بولتا ہے ان کو دلیل نہیں ہے, کہتے معاذ اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی پر جھوٹ. پھر اب اجماع سن لیجئے, یہ اجماع لکھا ہوا ہے کس کے اندر؟ امام زاہدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مختصر العلوم میں بھی لکھا ہوا ہے یہ اجماع آپ کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے. کتاب کا نام ہے عقیدہ سلف پر اعتراضات کے جوابات. پھر ان کی فتاوی رضویہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کا اجماع نقل کرتے ہیں. حوالہ اس طرح سے نہ دیں, اس بات پر حوالہ اس طرح سے نہیں دیے جاتے ہیں. حوالہ دیے جاتے ہو تو جلد نمبر اور پیج نمبر کے ساتھ میں عبارت پڑھے جاتے ہیں. اجماع پیج نمبر کے ساتھ میں بولوں گا. نہیں بالکل نہیں دے رہے ہو کسی کا بھی, صرف کہہ رہے ہو کہ بنیاد الطالبین میں ایسی لکھی ہوئی ہے, فلانے کتاب میں ایسی لکھی ہوئی ہے, صفحہ نمبر کے ساتھ پیج نمبر کے ساتھ بتاؤ گے. میں ڈالوں گا تو پڑھو گے, ڈالو گے وہ پہلے نمبر صفحہ نمبر پیج نمبر بتاؤ. تم بولو اگر میں ڈالوں گا تو پڑھو گے. بالکل 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 جاؤ گے. بالکل, میں آپ کو حوالہ دے رہے ہو, اس طرح سے آپ کی بات قابل اعتماد نہیں ہوگا جب تک آپ بحوالہ جات. رہی بات بنیاد الطالبین کی, تو بنیاد الطالبین بہت لوگ چاہتے ہیں کس کی لکھی ہوئی ہے, کون لکھے ہوئے, اس میں بہت سارے رد و بدل بھی کیے ہوئے ہیں, پہلی بات. اور دوسری بات, آپ نے کہا کہ فتاوی رضویہ میں ہے, فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں ہے, کون سی جلد میں ایسے اجماع نقل کیے ہیں وہ بھی تم جھوٹ بول رہے ہو, سمجھے؟ وہ میں مقلد تھوڑی. چلیے یہ پڑھیے, آپ کو میں واٹس ایپ پہ ڈالا ہوں, جلدی پڑھیے ابھی. اچھا بہرحال میں واٹس ایپ دیکھ لوں گا ابھی. پڑھو تو صحیح یار. بہرحال آپ خاموش رہو. آپ نے میں 4 منٹ آپ بولے ہیں, آپ خاموش ہیں. آپ سب سے پہلے وہ آیات اٹھائے, جیسے میں بتا رہا ہوں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 سورۃ الاعراف کی آیت پیش کیے, اور اسی طرح سے بہت سارے آیت ہیں. سورہ یونس میں آیت نمبر 3 میں عرش استوا کا ذکر ہے, پارہ نمبر 12. سورہ ہود میں آیت نمبر 7 میں اس کا عرش استوا کا ذکر ہے, اور پارہ نمبر 13 آیت نمبر 2, اور پارہ نمبر 16 آیت نمبر 5, پارہ نمبر 19 آیت نمبر 59, پارہ نمبر 21 سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4. عرش استوا کے جتنے بھی 7 آیت یا 8 جگہ بھی آئے ہیں اس کو پیش کر کے اپنا عقیدہ ثابت کر رہے ہیں غیر مقلد صاحب. لیکن قرآن مجید میں دیکھیے گا, پارہ نمبر 3 آیت نمبر 7 سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات الی آخر, وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب, اس میں بعض آیتیں محکم ہیں یعنی اس کے معنی واضح ہیں, وہ اصل ہیں کتاب کی, اور دوسری ہیں مشابہ یعنی جس کے معنی معلوم یا معین نہیں, سو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی
गुमराही फैलाने की गर्ज से, जैसा कि आपने आयत मुतशाबिहात से अपना अकीदा बनाया और मतलब मालूम करने की वजह से, और उनका मतलब कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और मजबूत इल्म वाले, जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया कहते हैं, हम उस पर यकीन लाए, सब हमारे रब की तरफ से उतरी हैं और समझाने से वही समझते हैं जिनकी अक्ल है। तो आयत मुतशाबिहात से जाहिर हुआ उनसे अकीदे नहीं बनाए जा सकते। दूसरी बात कि आपने अपने घर की किताबों में इस्तवा अलल अर्श अगर पढ़े होते तो अपना अकीदा इस तरह से जाहिर नहीं करते जो जाहिर कर रहे हैं। खुदाए ताला के अर्श पर होने का मुनकिर काफिर है कह रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं अर्श के ऊपर बुलंद होने का आपने दावा किया है ना। बड़ी अफसोस से मालूम होता है आपके खिलाफ, ये अकीदे आपके खिलाफ हैं। रही बात कि अर्शिश तबा जो आपने अकीदा गढ़ा है, तो आप बताएं अर्श पर अगर अल्लाह की जात को मानते हैं तो कुरान मजीद खोलिए, पारा नंबर 24 आयत नंबर 7, सूरा नंबर 40 सूरतुल मोमिन है। अल्लज़ी यहमिलूनल अर्श वमन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दी रब्बिहिम, अर्श के उठाने वाले और उसके उस पास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह व हम्द के साथ साथ करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को उठाया हुआ है। तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अगर आपके गैर मुक़ल्लिदीन के जैसा अकीदा रखोगे तो क्या अल्लाह तबारक व तआला के वजन को और अर्श को फरिश्ते उठाए हुए हैं, जैसा कि कुरान बता रहा है। और दूसरे सूरतुल हाक्का में भी पारा नंबर 29 आयत नंबर 17 और सूरा नंबर 69 यानी 69 में देखेगा, वल मलिकु अला अर्जाइहा व यहमिलु अर्शा रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, उनके किनारों पर फरिश्ते होंगे और तेरे परवरदिगार का अर्श उस दिन यानी कयामत के दिन, आज तो 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं जैसा कि पारा नंबर 24 में है, लेकिन कयामत के दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आपके अकीदे के मुताबिक अगर चलेंगे, आवाम चलेगी तो फरिश्ते अल्लाह का वजन उठा सकता है? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा कैसा अकीदा ना गढ़ें और आवाम को गुमराह ना करें, करम होगा। 4 मिनट हो चुके हैं, जिस तरह मैं खामोशी से 4 मिनट सुनता रहा, जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, 4 मिनट सुनते रहे, बहुत अच्छी बात है। जवाब दें इसका? हाँ बिल्कुल दूंगा। सामने कराम, जिस तरह देखा आपने कि ये अपने मनगढ़ंत अकीदे की तरफ आए नहीं। मैं कह रहा हूं कि 12 में कहता हूं कि मनगढ़ंत अकीदे, बातिल अकीदे, अकल की बुनियाद पर घड़े हुए अकीदे, मनगढ़ंत तकलीद की बुनियाद पर घड़े हुए अकीदे, जहमिया के अकीदे, मुअतज़िला के अकीदे, ये कभी कुरान और सुन्नत, फहमे साहबा और फहमे सलफ से कभी साबित नहीं होंगे। जितना एडी चोटी का मनगढ़ंत तकलीद लगा लो, मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हों अपने अकीदे की तरफ आई नहीं। अब इनकी मैंने क्या कहा भाई, हमारा अकीदा किससे साबित हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित हुआ। अब रहा मसला कि यहाँ पर कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह के अर्श को, मतलब अल्लाह अर्श के ऊपर है तभी तो अल्लाह का अर्श कहा ना। अब ये अपनी अकल लगा के कहते हैं कि क्या माज़अल्लाह अल्लाह का वजन उठाएंगे, सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, इन्होंने तावील की। तो यही जो आयत इन्होंने मुतशाबिहात की, इन्होंने तावील की ना, तो ये इसके खिलाफ ये हो गए, इसके जिम्मे में ये आ गए। हम मानते जिस तरह कि अल्लाह सुनता है, क्या ये बोलते हैं कि माज़अल्लाह हम भी सुनते हैं, अल्लाह नहीं सुनेगा, ये सिफत का इनकार करोगे? अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला तो हंसता है, ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ताला गुस्सा होता है, ये बोलेंगे कि मैं भी गुस्सा होता हूँ, अल्लाह गुस्सा होगा, माज़अल्लाह बोलोगे, मतलब अल्लाह की सिफत का इनकार करोगे, जहमिया और मुअतज़िला की तरह। यही करते रहो, मनगढ़ंत तखलीद करोगे तो यही आलम होगा। अब देखिए सामाइन, पहले तो मैं हदीस पेश करा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और सहाबी रसूल ने भी बताया, और इसके ऊपर मैं इजमा नकल कर चुका हूँ माशाअल्लाह से। इजमा दलील शरई है, तकलीद दलील शरई नहीं है। मैं बारहा कहता हूं कि भाई दलील आ जाने के बाद मुकल्लिद जो है, जो अपने आप को कहता है कि भाई हम सलफ की तकलीद करते हैं, वो कुरान का मुनकिर निकला, हदीस का मुनकिर निकला, सहाबी की बात का मुनकिर निकला और इजमा का मुनकिर निकला। हालांकि इनके पर्सनल में मैं डाल चुका हूं, इनके पर्सनल में मैं डाला हूं, अगर ये चाहते तो पढ़ ले इसके ऊपर। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि भाई इजमा कहां कहां नकल हुआ है, मैं आपको पढ़ पढ़ के बताता हूं माशाअल्लाह से इजमा कहां कहां नकल हुआ है। अब सुनते जाए आप लोग और अपने अक़ाइद को दुरुस्त करते जाए। और कभी मैं कहता हूं कि मनगढ़ंत अक़ीदे, बातिल अक़ीदे कभी साबित नहीं होंगे, याद रख लेना। जितना आप कोशिश कर सकते कर लीजिए कि ये यहाँ पर ये सुनिए ना, अभी तो 2 मिनट हुआ है, इतना जल्दी कहाँ बीच में? 2.5 मिनट हो गया आपके पास, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए आपने
नहीं 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 नहीं, आप 2-2.5 मिनट के ऊपर हो रहे हैं, 3 मिनट के करीब हो गया। अभी 2 मिनट मेरे बाकी है, इतना जल्दी क्या आप ये कर रहे हो ना, इतना जल्दी क्या? बोल ले। देखिए अब इसके बाद में यहाँ पर क्या फरमाते हैं, कौन है ये कहने वाले? इमाम अबू बकर अत-तमकनी रहमतुल्लाह अलैह। ये क्या कहते हैं, किताब का नाम क्या है? अक़ीदे सलफ़ पर एतराज़ात का जवाबात। मुसलमानों में सफ़ा नंबर जमात का इस बात पर इजमा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श के ऊपर मुस्तवी है बिज़ातिही, बोल के सफ़ा नंबर बताएं। इजमा आ गया, इसकी सफ़ा नंबर 184 में है। उसके बाद में फिर क्या कहते हैं, यानी हाँ उसके बाद में कहते हैं कौन? इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैह, यानी अहले इल्म का इस पर इजमा है कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, मगर साथ में जमीन के नीचे की भी वो पोशीदा बातों को जानता है। ये बात बता दी गई यहाँ पर। इजमा के लफ्ज़ आ गए। अभी 1 मिनट बाकी है, 4 मिनट हो गए, अभी 1 मिनट बाकी है, पूरे हो गए। हाफिज अबू नसीर, सुनिए, हाफिज अबू नसीर रहमतुल्लाह अलैह ये क्या कहते हैं कि हमारे आइम्मा कराम, कौन कौन है इनके आइम्मा कराम? जैसे सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, कौन है? सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हम्माद बिन सलमा रहमतुल्लाह अलैह, हम्माद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह, सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह, इसहाक बिन राहवे रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे के सारे इस बात पर मुत्तफिक है कि अल्लाह ताला बिज़ाती अर्श पर है, लेकिन उसका इल्म हर मकान में मौजूद है। ये देखा मैंने, कुरान की आयत भी पेश की, अल्लाह सहाबी की बात पेश की, अल्लाह के नबी की बात पेश की, और इजमा भी मैंने पेश किया माशाल्लाह। अब इनको चाहिए कि ये अपने अकीदे पर बताए कि एक आयत जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि अल्लाह कहीं नहीं है माशाल्लाह। अच्छा सुनिए, खामोश रहें। आपने बहुत ज्यादा भुगतान भी लगाया है, और आपने अपने कसफहमी के बिना पर आप कुरान की आयत को, इस्तवा को ऊपर समझ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के ऊपर। यही है गैर मुक़ल्लिदीन का अक्ल, समझे। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए तमाम चीज़ आज़ा वगैरह मान लिए हैं इसी बिना पर, और अल्लाह तबारक व तआला के लिए दस्त, हाथ और वगैरह कुरान की ज़ाहिरी माने पर अमल करते हुए अपना अकीदा भी बना लिए हो, और अर्श इस्तवा के माने ऊपर किए हो। हालांकि आपके खुदाए ताला के अर्श पर होने का मुनकिर, यानी अर्श के ऊपर होने का मुनकिर को काफिर डिक्लेयर आप लोग किए हो, लेकिन आप लोग इतना घिनौना अकीदा है ये फिरक़े गैर मुक़ल्लिदीन नाम निहाद अहले हदीस अल्लाह की ज़ात को महदूद मानते हैं, अल्लाह ताला के लिए मकान और जिहत के कायल हैं। मसलन तालिबुर रहमान तौसीफ शैतान मैं कहता हूँ उसको, जो बड़े बड़े गुरु घंटाल आलिम कहलाते हैं, उनका भी बयान यूट्यूब में पड़े हुए हैं। बहरहाल नुज़ुलुल अबरार जो कि गैर मुक़ल्लिदीन के लिए फी जुमला निहायत मुफीद किताब है, फतावा सनाइया सफ़ा नंबर 493 में लिखा हुआ है, वह हुआ फी वजहिल फौकी व मकानिहिल अर्श, वो अल्लाह ऊपर की जिहत में है, जैसा कि आपने कहा और अपने अकीदा को जाहिर किया, और उसका मकान अर्श है, यानी कहाँ उसका मकान कहाँ है? अर्श है। हू बहू जो जहमिया का अकीदा है वो आप लोगों का अकीदा है, और अहले सुन्नत वल जमात पर थोपते हो। ये किताब लिखी हुई है नुज़ुलुल अबरार मिन फ़िक़्ही नबील मुख्तार सफ़ा नंबर 3 में, किताबुल ईमान में। फ़िरक़े गैर मुक़ल्लिदीन नाम निहाद अहले हदीस अल्लाह ताला के लिए जिस्म के कायल हैं। सुनिए, नवाब वहीदुज़्ज़मा खान साहब लिखते हैं, अल्लाह ताला के लिए उसकी ज़ाते मुक़द्दस के लायक है, बिलाशुबा ये आज़ा साबित हैं, चेहरा, आँख, हाथ, मुट्ठी, कलाई, दरमियान उंगली के वस्त से टूहनी तक का हिस्सा, सीना, पहलू, कोख, पाँव, टांग, पिंडली, दोनों बाजू। हदियतुल मेहंदी सफ़ा नंबर 27 में। तो बताइए, ये इब्ने तैमिया जो अकीदा गढ़ा था वही अकीदा, और जो अकीदा जहमिया का अकीदा है वही अकीदा आप लोग जिस्म भी कायल हैं, और मकान अर्श के ऊपर, यानी अर्श जाहिर सी बात है मकान है, वो अल्लाह की मखलूक है, उसके ऊपर मानकर आप लोग जामी का अकीदा साबित कर रहे हो। हालांकि अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा नहीं है। इमाम इब्ने हजर हैतमी रहमतुल्लाह अलैह इस फतावा हदीसिया में इब्ने तैमिया का रद्द करते हुए लिखते हैं, इब्ने तैमिया वो कौलहू बिल जिस्मियती वल जिहती वल इंतकाली व अन्नहु बिक़द्रिल अर्शी वला असग़र वला अकबर। वो कहते हैं कि ये इब्ने तैमिया का कौल है, कहता है कि अल्लाह जिस्म रखता है, और अल्लाह ताला का जिस्म है, और वो जगहों में घिरा हुआ है, या मशरिक़ मगरिब शुमाल और जुनूब में घिरा हुआ है, यानी उसके बीच में अल्लाह रहता है। वल इंतकालु, और वो जब चाहता है
जगह तब्दील करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है। वान्नहु बेकदरिल अर्श, उसकी जसामत, उसका वजूद अर्श के बराबर है। जैसा कि आप अर्श में कर रहे हो, लेकिन ये नहीं डिक्लेयर किए कि कितना बड़ा है अल्लाह ताला। लेकिन आपके अकाबिरीन इब्न तैमिया और आपके दीगर अकाबिरीन साबित कर दिए हैं कि अल्लाह ताला अर्श के बराबर है। वला असगरु वला अकबरु, ना अर्श से छोटा है ना अर्श से बड़ा है, यानी जितना बड़ा अर्श है उतना ही बड़ा अल्लाह है। यानी इब्न तैमिया का अकीदा है कि आप खुद सोचिए, समझिए कि इब्न तैमिया का खुद सस्ता अकीदा ये जहमिया का अकीदा है यार। जो आप अकीदा रखते हो गैर मुकल्लिदीन अहले हदीस नाम नेहाद, वो जहमी अकीदा है, इसीलिए मैं आपको जहमी भी कह सकता हूँ। अरे 4 मिनट हो चुका है मोहतरम, 4 मिनट नहीं हो, 3 मिनट ही हुआ, बताए। माअज़ल्लाह, झूठों पर अल्लाह की लानत। मैं अभी देख रहा हूँ, घड़ी मेरे सामने। आमीन बोलो, झूठों पर अल्लाह की लानत। बोलिए तब बोलिए आप बोल रहे हैं। डर लग रहा है क्या? अच्छा, आपने कहा अल्लाह ताला के जो हाथ है, चेहरा है, इससे आप क्या मुराद लेते हैं? जरा इसके ऊपर आप अपनी क्या बोलेंगे आप इससे? आप जैसे जाहिरी माने, जैसे लिखा हुआ है कुरान में यदुल्लाह है ना, तो उसके हकीकी माने लेते हैं हम लोग, कुदरत लेते हैं, उसके तावील करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए सामईन कराम, माशाअल्लाह, हक वो है जो सर चढ़कर बोले माशाअल्लाह। कुदरत बोलते हैं। अभी रुकिए ना, मैं 17 से शुरू कर रहा हूँ। इन्होंने कुदरत मुराद लिया और रहमत मुराद लिया ना। अब देखिए जो है, बातिल खुद अपने पैर पे कुराड़ी मारता है। मैंने बारहा इनसे कहा कि भाई तुम अपने अकीदे की वजाहत करो, इन्होंने अपने अकीदे की वजाहत नहीं की। और मैं फिर कहता हूं कि मनगढ़ंत अकीदे की कोई वजाहत तो क्या, उसकी कोई दलील ही हुआ नहीं करती है, उसका कोई सर पैर ही नहीं हुआ करता। इन्होंने जो अकीदे गढ़े और ये एतराज करते हैं सही अकीदे पर जो कुरान और सुन्नत से साबित है। मैं क्या दिया भाई, मैं अल्लाह के नबी की हदीस पेश करा, सहाबी की बात पेश करा, तो ये मध्य मुकाबले में आलिम की बात ला रहे। मतलब इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि नबी के मुकाबले में, सहाबी के मुकाबले में, इजमा के मुकाबले में किसी अहले हदीस का फतवा नहीं चलेगा, ना किसी हनफी का चलेगा, ना किसी बरेलवी का चलेगा। इजमा आ चुका है इसके ऊपर, आपको इजमा भी पढ़ के सुना चुका हूं मैं माशाअल्लाह से। अब इसके बाद में अब इन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि माज़अल्लाह के अल्लाह ताला का जो हाथ है, चेहरा है, इसके इन्होंने तावील की। अब मैं यही इन्हीं की किताब है तफसीर थी बयानुल कुरान, ये सूरह राज की आयत नंबर 3 के ज़िमन में कह रहे हैं। इमाम अबू हनीफा, देखिए इनका अकीदा कुछ और है, इमाम अबू हनीफा का अकीदा कुछ और है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ताला का नफ्स है, अल्लाह ताला का चेहरा है, अल्लाह ताला का हाथ है, ये हकीकी है। और जो कोई इसकी तावील करके कहेगा कि इससे मुराद रहमत है, इससे मुराद खुदरत है, ये जहमिया और मुअतज़िला है जो इसकी तावील लेते थे। ये हकीकत है, लेकिन हम इसकी कोई कैफियत बयान नहीं करेंगे। अल्लाह का चेहरा है मतलब चेहरा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि आंखों वाला नाक वाला चेहरा है, हम कोई कैफियत, कोई तावील बयान नहीं करेंगे। ये अहले सुन्नत वल जमात ने बताया। लेकिन तुम हमारे को जहमिया बोलने के बजाय तुम खुद जहमिया साबित हो गए, तुम्हारे इमाम के कहने पर माशाअल्लाह से। इमाम आपके कह रहे हो तफसीर आपकी, तफसीर तिब्यानुल कुरान में लिखा हुआ है माशाअल्लाह से। इमाम साहब की किताब है, सुनो ना। और इमाम साहब की किताब है, फिर बीच में आ गए। वो इमाम साहब की किताब, गलत बोलोगे, झूठ बोलोगे ना। की किताब में मैं बता रहा हूँ ना, रसाइल सबा पेज नंबर 17 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है। मैं दलील जब दूंगा जब तुम अपने अकीदे पर दलाइल पेश करेंगे। अभी मेरा वक्त नहीं, आप ये कहे ना, आप ये कहे अभी आप झूठ बोले ना, अभी इमाम साहब पर झूठ बोले, बहुत बड़ी जो बोतान बांधे आप, बहुत झूठ पढ़ के सुना रहा हूँ माशाअल्लाह से। मैं मुखल्लिद हूँ झूठ बोलने के लिए, बिना दलील की बात नहीं, बगैर दलील क्या आप बोल रहे हो ना। किताब का नाम ले रहे हो लेकिन गलत बता रहे हो, गलत बयानी से काम ना लें। मुझे बोलने नहीं दे रहे हो, फिर नहीं, गलत बयानी से काम ना लें, आप हक बयानी से काम लें। गलत बयानी कर, आप इबारत पढ़ें, उसकी इबारत पढ़ें। हाँ, मैं बिल्कुल इबारत, जिस तरह से मैं इबारत पढ़ता हूँ ना, जिस तरह से आपके घर की किताबों की इबारत पढ़ता हूँ, सफा नंबर, पेज नंबर बता कर उस तरह से पढ़ें। बोलना शुरू कर दिए मेरे बीच में, फिर आप बोलना नहीं, आप झूठ बोलते हो अपनी तरफ से। नहीं यार, अपनी तरफ से बात ना करें। आपका जब टाइम आएगा तो आपने भी कई झूठ बोले, उसका झूठ का मैं आपकी जैसा झूठ नहीं बोलता हूँ, जैसे वो हक बयानी से काम लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हदीस और कुरान की तफासिर से मैंने बयान किया और हवाला दिया आपको। अभी तो मेरा वक्त चल रहा है ना, आप कहाँ से आ गए? नहीं, आप झूठ बोल रहे हो ना, किताबों का नाम लेते हो और अपनी मतलब की बात करते हो। बोल लेना, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये तो मैं तो तफसीर से पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए सुनिए ना, सूरह राज की आयत नंबर 2, इमाम अबू हनीफा नोमान बिन साबित मुतवफ़ी 150 में फरमाते, अल्लाह ना जोहर है, ना अर्ज है, ना उसकी कोई हद है, ना उसका कोई, वो तो हमारा अकीदा है यार। सुनो ना यार, मनाज़िर है, अभी आगे तो सुनो। हमारा अकीदा है, ना उसका कोई मिसल है, उसका हाथ है, उसका चेहरा है, उसका नफ्स है। कुरान मजीद में अल्लाह ने जो चेहरा, हाथ और नफ्स का जिक्र किया है वो सिफाते बिला कैफ है।
اور جو یہ توجیہ کرتے ہیں کہ ہاتھ سے مراد اس کی توجیہ کرتے ہیں، توجیہ نہیں، توجیہ کرتے ہیں. آپ غلط پڑھ رہے ہو نا، اب اردو بھی غلط پڑھتے ہو آپ یار. تو ابھی جیسا توجیہ بولیے، توجیہ. پھر میرے بیچ میں آ رہے ہیں آپ غلط پڑھ رہے ہو نا. ارے تو یہاں آگے تو سن کے توبہ کر لو نا. وہ ہمارا عقیدہ ہے یار، جو پڑھ رہے ہو نا صحیح پڑھ رہے ہو. پھر کیوں چھوڑا آپ لوگوں نے جہمیہ کا عقیدہ کیوں گھسیڑ دیا اس کے اندر؟ کہاں جہمیہ کا عقیدہ ہے؟ نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، پوری انکار ہے. پھر بیچ میں تو کیا کہ جو کوئی اس کی تعویل کر کے کہے گا کہ قدرت ہے یا نعمت ہے، یہ تعویل کرنے والے باطل ہے، اور یہ قدوریہ اور معتدلہ کا قول ہے کہا انہوں نے. تو تم تو قدوریہ اور معتدلہ کے قول کو نقل کر رہے، لیکن اس کا ہاتھ، اس کی کیفیت، اس کی صفت بلا کیف ہے، اس کا غضب، اس کی رضا بلا کیف ہے. بالکل ہمارا عقیدہ ہے. تو پھر تم نے تو رحمت مراد لی یہاں پر، جو رحمت مراد تو قدوریہ لیے، جہمیہ رحمت مراد لیے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے لیے تمہارا عقیدے کو جہمیہ ثابت کیا تمہارے امام ابو حنیفہ کے. تم غلط بیانی سے کام نہ لو. ابھی تمہارا وقت شروع ہو رہا ہے، میں بیچ میں نہیں بولا آپ کے وقت میں، آپ میرے بیچ میں نہ بولے، خلق میں بحث نہ کرے. میں 12 آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ تیسرا ٹرن ہے ہمارا. آپ اپنے عقیدے پر آئے، ایک اپنے عقیدے پر آیت پیش کرے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میں کسی بھی مکان میں یا میں کسی بھی جگہ میں نہیں ہوں معاذ اللہ. یعنی تقلید کرنے سے یہ نکلا، سنو نا، یعنی تقلید کرنے سے نکلا کہ تم لوگوں نے اللہ کا انکار کر دیا. آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. یعنی آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ زمین میں ہے، نہ آسمان میں ہے، نہ وہ مشرق میں ہے، نہ وہ مغرب میں ہے. اللہ کا انکار کر دیا تم لوگوں نے. اللہ کا انکار ہو گیا اس سے. کہاں ہے اللہ؟ نہیں، اللہ کہاں ہے؟ اس کی ذات کو تم تعالیٰ کو اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو جگہ جہت لازم آئے گی بقول ان کی عقلوں کے. اگر اللہ کو آسمانوں میں دیکھو، اللہ اکبر من کل شیء. اللہ کو زمین کا بھی انکار کر دیا. جب عقل لگاتا ہے مقلد تو اسی طرح ذلیل ہو جاتا ہے. نہیں، ہم لوگ زمین پہ جگہ پہ نہیں مانتے ہیں اللہ کو. ابھی آپ اپنے عقیدے پر قرآن کی آیت اور احادیث جس طرح میں نے اپنے عقیدے کو ثابت کیا، آپ سنیں غور سے. سب سے پہلے تو آپ کا ٹائم ہو گیا. سب سے پہلے جو آپ روایت پڑھے ہیں نا وہ ثابت ہی نہیں ہے، بیچ میں راوی خالی ہیں، وہ روایت کا معتبر قابل اعتماد نہیں ہے. رہی بات کہ آپ کے عقائد جو جہمیہ والا خود عقیدہ رکھے ہو یار، جسم کے قائل ہو، جگہ کے بھی قائل ہو، تمہارے اکابرین کے بڑی بڑی کتابوں میں یہ موجود ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا عقیدہ ازل سے جیسا تھا، جب زمین و آسمان کچھ نہیں تھا، جیسا تھا ویسا ہے. اللہ اکبر من کل شیء. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے. بہرحال آپ کے عقیدے کی طرف پھر میں آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ آپ شاید اگر اللہ توفیق دے تو اس غلط عقیدے سے تائب ہو کر کے مسلمان بنو. الحمدللہ. سنو یار، سن لو تمہارا عقیدہ پہلے دھجیاں تم توبہ کرو گے تب میں عقیدہ بتاؤں گا. چلو کرو، دیکھتا ہوں میں بھی. علامہ وحید الزماں اپنے عقائد وہی عقیدہ گاڑتے ہیں. ابن تیمیہ کے عقائد و نظریات کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں انہ تعالی اذا نزل یخلو منہ العرش وہذا هو الانتقال وحقیہ ابن تیمیہ انہ ینزل کما انا انزل من المنبر. یہ آپ کے ہدیۃ المہدی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 11 میں لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں اس طرح سے حوالہ پیش کرتے ہیں. تم اٹکل 75 پہاڑا پڑھو گے تو قابل اعتماد نہیں ہوگا. جتنے بھی تم بکواس کرتے ہو بغیر کتابوں کے حوالہ نہیں دیتے ہو. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب نزول فرماتا ہے یعنی اترتا ہے عرش سے، جب عرش سے کسی اور جگہ انتقال کرتا ہے یعنی جاتا ہے تو اللہ کا عرش بیٹھنے کی وجہ سے عرش خالی ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. وہذا هو الانتقال، یہی اس کا جگہ بدلنے کا مطلب ہے. آپ عرش کے اوپر مانتے ہو، کہیں دوسرے جگہ چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بھی تم لوگ کا عقیدہ ہے. وہ کیا ابن تیمیہ اسی پر حکم حکایت بیان کیا ہے اور یہی بیان کیا ہے انہ ینزل کما انا انزل من المنبر. ابن تیمیہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، ممبر سے اتر گیا، کرسی پر بیٹھ گیا، پھر کرسی سے اترا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تخت سے یعنی عرش کے اوپر سے ایسے ہی اترتا ہے جیسے میں کرسی سے اتر گیا، ایسے ہی اللہ بیٹھا ہے اور جب چاہے چڑھتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. آج کے غیر مقلدین کا یہی عقیدہ ہے، عرش پر بیٹھا ہے اور اس کے جسم ہے جو جہمیہ کا عقیدہ ہے. آپ
बिल्कुल सरीह और ओपन तौर पर अपने आप को जहमिया साबित करने के चक्कर में अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के ऊपर मानते हो। हालांकि कुरान मजीद में 7-8 आयत अर्श इस्तवा करके आया है, वो आयतें मुतशाबिहात है, जिसके दिल कजी होते हैं, जिसका दिल टेढ़ा होता है गैर मुक़ल्लिदों का, वही अकीदा को अर्श इस्तवा फरमाया अर्श पर। इस्तवा के माने मालूम नहीं किसी को। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद कहते हैं कि इसका माना किसी को मालूम नहीं, और तुम लोग उसी पर अकीदा बना करके तुम लोग चल रहे हो। मतलब कि तुम्हारे टाइम देख लीजिए, माशाल्लाह से अभी 2 मिनट भी नहीं हुए बोले दे रहा। तुम आज जामी साबित हुए, अकीदे से तौबा करोगे या नहीं? ये अकीदा गलत अकीदा है या नहीं? होगा ये गलत अकीदा है कि नहीं तुम्हारा? अभी खामोश बैठो। ये अकीदा गलत है या नहीं बताओ? तौबा करोगे या नहीं इस अकीदे जहमी अकीदा से? अभी आप खामोश रहो। जहमी अकीदा से तौबा करो यार तुम। अरे तुम्हारा तौबा कराऊंगा, तुम्हारा अकीदा तो तुम्हारे गलत कितने हवाला तुम मौजूद दे रहा हूँ, तुम्हारे घरों के अकायद की किताब, तुम मनगढ़ंत किताब बयान कर रहे हो। ये देखिए सामाईन कराम, अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ है, उछलने लगा कूदने लगा। अल्लाह की कसम उठाओ, कुफ्र की मौत मरने के लिए तैयार। अरे कसम, तुम झूठी कसम तुम खाते हो। मिनहाजुस सुन्ना, सिर्फ एक किताब के हवाला दिया मैं अभी। मिनहाजुस सुन्ना सुनो, इब्ने तैमिया की किताब, इब्ने तैमिया की किताब मिनहाजुस सुन्ना, मिनहाजुस सुन्ना इब्ने तैमिया की लिखी हुई है, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 26 हो चुका है आपका। इस तरह से हवाला देते हैं। मनगढ़ंत अकीदा थोड़ी साबित होगा। तुम्हारे मनगढ़ंत अकीदा जहमी अकीदा है ना यार। फिर अपना वक्त होने पर भी बोलते जा रहे हैं जहमी अकीदा है। सुन लो नहीं हुई, टाइम नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं यार, नहीं हुआ है। एक मिनट बाकी है, सुन लो अल्लाह की, सुन लो। इस हाशिए में इब्ने तैमिया लिखते हैं, जरा सुन लीजिए। आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, शायद आपको तौबा की तौफीक नसीब हो। आप वहाबी के अल्लामा इब्ने तैमिया क्या कहते हैं? लिअन्नल हज्जुल क़य्यूम यफ़अलु मा यशाउ, कहते हैं अल्लाह ताला है, जिंदा है और हमेशा से है और हमेशा जिंदा रहेगा। ये अकीदा तो हमारा भी है, अल्लाह ताला हमेशा जिंदा रहा, जिंदा रहेगा। और आगे लिखा है, एक कि 2 लाइन भी नहीं पढ़ते हैं किताबों को और आपको बुखार लगना शुरू हो जाता है। अगर बुखार लग गया है तो बरेली शरीफ पहुंच करके आला हजरत के मज़ार पे ईमान का सुई ले लो ना यार, शायद ईमान ताजा हो जाए। हो चुका है यार, ज्यादा बोलने से मनगढ़ंत अकीदे से। एक मिनट बोल रहा हूँ। तुम्हारे घर के जहमी अकीदा जो है, बोलिए तुम। नहीं बिल्कुल गलत नहीं। यफ़अलु मा यशाउ, वो जो चाहता है करता है। वो यतहर्रकु इज़ा शाअ, जब चाहता है हरकत करता है। हिलता डोलता है कौन? अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है? आगे पीछे हिलता डोलता है। जिसे कुरान पढ़ने वाला बच्चे लोग हिलते डोलते हैं ना, उस तरह से हिलता डोलता है। किसका अकीदा है? यानी तख्त पर बैठा हुआ है और हिल डोल भी रहा है और उसका वजन फरिश्ते उठाए हुए हैं। वयुक़बज़ु, अल्लाह ताला अपने आप को समेट लेता है। वयुबसतु, अल्लाह ताला अपने आप को फैला लेता है। वयक़ूमु, अल्लाह तबारक व तआला उड़ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला को परिंदा भी तुम लोग मानते हो, इज़ा शाअ, जब चाहता है बैठ जाता है। यानी परिंदे की मिसाल तुम्हारा अकीदा क्या है? 1 मिनट हो चुका है। कैसे तुम अकीदे अपने आप के अकीदे जहमी अकीदा है या नहीं है? बताओ। आप लोग सुनेंगे, देखेंगे। नहीं, ये अकीदा जहमी अकीदा है या नहीं है? अभी देखेंगे, आपकी किताब का हवाला दे रहा हूँ ना मैं अभी। ये अकीदा तुम अल्लाह तबारक, ये क्या गंदा अकीदा तुम्हारे घरों का? बीच में आ रहे हो, इतना बोलोगे। देखो बताइए, अगर मैं इनको कुछ बोला तो बोले इस तरह बोलते हो। नहीं, मैं आपको टाइम देता हूँ ना यार। 6 मिनट हो चुका है, टाइम नहीं 6 मिनट बिल्कुल नहीं हुए हैं, तुम गलत बोल रहे हो। बताइए सामीन किराम, यही सिफत अल्लाह ताला के लिए मानते हो? ये वहाबी मानते हैं, नाम नेहाद फिरका और इब्ने तैमिया जो जहमी अकीदा है, के बारे में सुनो, जहमी अकीदा गढ़ करके फिर बीच में आ रही। इतना डर और खौफ है। चलो बोल अपना अकीदा की सफाई पेश कर, अपना अकीदा की सफाई पेश कर, जो ये अल्लाह तबारक व तआला को अर्श के ऊपर मान करके हिलने डोलने का। बताता हूँ, सुनो। फिर अब तुम बोलते जा रहे हो, तुम्हारी मनगढ़ंत तकलीफ रुकी नहीं पा रही है। 6 मिनट। अच्छा बताएं, अल्लाह तबारक व तआला को, जाकिर साहब, अल्लाह तबारक व तआला को अर्श के बराबर भी मानते हो, हिलता डोलता भी मानते हो, उड़ता भी मानते हो या नहीं मानते हो? बताएं।
अरे नहीं मानते हम तो ऐसे अकीदे। नहीं मानता है ना, तो इब्ने तैमिया काफिर है कहिए। अरे रुको यार, फिर बीच में आ गए। इब्ने नहीं मानते हैं तो मिनहाजुस सुन्नाह में आग लगाइए ना यार। खामोश रहो, तुम्हारा वक्त हो चुका है, मेरा टाइम है ना भी, ये तो मानते हो कि नहीं? ऐसा मानते हो कि नहीं? रुक ही नहीं पा रही है, ऐसा कैसा जिन सवार हो चुका है तुम्हारी मन। बोलो यार, तुम्हारे ऊपर भूत सवार हो गया है, अभी तुमको कैद करके बरेली शरीफ को मज़ार पे ले जाऊंगा। आइम्मा सलफ ने इनके बारे में इजमा नकल कर कहा कि मुकल्लिद जाहिल किस्म के होते हैं। वो तुम गलत बोलते हो, ये झूठ, ये भी झूठ बोल रहे हो, ये भी झूठ बोल रहे हो। कितनी बातें तुम्हारे अकाबिरीन जो कहते हैं, अरे खामोश रहो यार, तुम्हारे अकाबिरीन कहते हैं जो गैर मुकल्लिद होते हैं ना, गैर मुकल्लिद होते हैं, वो तहकीक अपने आप करते हुए कादियानी बन जाते हो तुम लोग। ये अहले हदीस की शान है, ये अहले हदीस की, ये अहले तौहीद की शान है। ये गधे तुम लोग अहले हदस हो यार। बोलने नहीं दे रहा, खामोश रहो ना फिर। बोलो, तुमको वक्त दे रहा हूँ। तुम्हारा तो वक्त हो चुका है ना। हाँ, वक्त हो चुका, तुम बयान करो। आज जो मैं तुम्हारा बाप का अकीदा बयान किया हूँ वो बता। दलील होता है हमेशा से, तुम जलील खुद हो रहे हो यार। अरे फिर खामोश रहो यार, बीच में ना बोलो। हाँ, मैंने तुम्हारे बीच में कुछ नहीं बोला जब तक के 4 मिनट तुम नहीं बोले, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ। हाँ, बोल। इन्होंने इमाम इब्ने तैमिया के बारे में जो कुछ कहा, मैंने मेरे अकीदे में एक मरतबा भी इमाम अबू हनीफा का नाम, इमाम इब्ने तैमिया का नाम नहीं लिया। मैं नाम लिया कुरान का, अल्लाह का और नबी का और सहाबी का और इजमा का। और इजमा दलील है, ये इमाम इब्ने तैमिया को लाए। लेकिन इमाम इब्ने तैमिया के बारे में इनके एक बहुत बड़े, हम सब मानते हैं उनको, मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह उनकी सफ़ात दे दिए कि उनके ऊपर सारे जितने इल्ज़ामात थे वो पूरे के पूरे बातिल है। उन्होंने कहा, उनको कहा कि अहले सुन्नत का अकीदा वही है जो इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा, उन्होंने बता दिया। ये किताब इन्हीं की तफसीर तिब्यानुल कुरान में पूरी तफसील से उन्होंने बयान किया माशाअल्लाह से। इब्ने तैमिया काफिर है या नहीं? फिर बीच में आगे इब्ने तैमिया ऐसा अकीदा रखा, काफिर है या नहीं? जो उनको काफिर कहेगा वो खुद काफिर है। तो तुम उसके अकीदा को मानते हो ना यार? नहीं, इमाम अबू हनीफा के कहने पे तुम खुद काफिर हो चुके हो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से जो रिवायत है ना, वो कई बीच में रावी मुनक़ते हैं, वो काबिल कबूल नहीं और हुज्जत और दलील नहीं, समझे? क्यों बोल रहे हो? फिर बीच में आ गए, मेरे 1 मिनट हुआ। बिल्कुल, जो वो रिवायत ला रहे हो और आवाम को बेवकूफ बना रहे हो। बीच में 500 साल का खाला है, बिल्कुल खाली है। तो तुम लोग कब्र के ये तसर्रुफ में, यानी कब्र वाले उठ करके रिवायत कर दिए हैं, दुखी नहीं पा रही है। झूठी रिवायत तुम ला करके आवाम को क्या साबित करना चाहते हो यार? झूठी रिवायत ना बयान करें, झूठी रिवायत ना बयान करें, गधे हो तुम यार। मैं बता रहा हूँ, कुरान की आयतें मुतशाबिहात पर तुम्हारे दिल कभी हो गए, टेढ़ा हो गया, तुम्हारा दिल टेढ़ा हो गया है। कुरान की वो आयत पेश किए जो आयतें मुतशाबिहात था, जिसको पेश नहीं करनी चाहिए था। तफसीर मुफस्सिरीन किराम ने उससे आयतें मुतशाबिहात में शुमार किया है, और तुम लोग वही अकीदे को अपने ऊपर ला करके जहमी अकीदा अपनाए हुए हो, समझे? बोलते जा रहे हो जहमी अकीदा से ताइब हो और तब अर्श पर अल्लाह ताला को मानते हो, तो बताओ अल्लाह तबारक व तआला के कुरान तो कह रहा है कि 4 फरिश्ते आसमान को अर्श को उठाए हुए हैं। तो माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन अर्श को, अल्लाह के बदन को उठाया हुआ है फरिश्ते। इतना डर और खौफ तो होना चाहिए। फरिश्ते उठाया हुआ है, बगैर दलील के ना बात कर रहे हो, आयतें मुतशाबिहात लाते हो और लोगों को गुमराह करते हो। जा रहा है मेरा वक्त शुरू हुआ, ये बीच में आ रहा है, जहमिया शैतान की तरह बीच में आ रहा है। तुम खुद शैतान हो यार, तुम ये मेरी दलीलों की, मेरी बातों का कुछ रद्द नहीं करते। कहा मैंने कुरान की आयत पेश किया, पारा नंबर 24 का आयत नंबर 7 में, सूरा नंबर 40 में, सूरे मोमिन में लिखा हुआ है अल्लाह के अर्श को 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं, और कयामत के दिन 8 फरिश्ते। सूरे हक्का में लिखा, ये कुरान में मौजूद है आयत नंबर 17 में। तो बताओ, अल्लाह तबारक व तआला को अर्श पे मानते हो, अर्श तवा जो वो आयतें मुतशाबिहात है जिसको कुरान ने मना किया है, उससे अकीदे नहीं बनेंगे, और तुम गधे जामी अकीदा उसी से बना रहे हो कि अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर बैठा है, हिलता डोलता है और वहां से उड़ भी जाता है फूल करके, और तुम्हारा अल्लाह ताला को अर्श पर होने की मुमकिन को काफिर भी कहते हो तुम लोग जहमी अकीदा हो, अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिहाद के कायल हो, यानी ऊपर के मानते हो, जिहाद के कायल वाले जहमी अकीदा होते हैं, समझे?